केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी बिहार की इस बम्पर जीत के जिन नायकों का नाम आ रहा है उसमें दबी जुबान में ही सही केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि वो बिहार के सह प्रभारी थे। धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी थे संगठन के, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को लड़वाया और उनके साथ थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन आज बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है और उस ऐलान में केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने बिहार में नया पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो बिहार में विधायक दल का, बीजेपी के दल का नेता चयन करेगा। और बड़ा सरप्राइजिंग इसमें यह भी है कि उसमें सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति में जिनकी हुई है उसमें एक नाम साध्वी निरंजन ज्योति का भी है। जहाँ साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से सांसद रह चुकी हैं, निषाद मल्लाह बिरादरी से आती हैं, भगवाधारी हैं। तो एक तरफ केशव मौर्य उसके पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, अर्जुन मेघवाल सह पर्यवेक्षक हैं और साथ साथ निरंजन ज्योति भी सह पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को एक के बाद एक बिहार में बड़ी जिम्मेदारी देने की वजह क्या समझा जाए? दरअसल उनके कद को धीरे धीरे बीजेपी अब उत्तर प्रदेश से देश के दूसरे प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा करने की कोशिश कर रही है। पहले उन्हें सह प्रभारी बनाया गया, तब भी यह चर्चा हुई कि केशव प्रसाद मौर्य के कद को अब बीजेपी धीरे धीरे बड़ा कर रही है। और जिस तरीके से उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य का कद अब बड़ा हो रहा है। लेकिन आखिर इस बड़े कद का बीजेपी करेगी क्या? क्या केंद्र में कोई बड़े संगठन के पद पर ले जाएगी? क्या केंद्र में कोई और बड़ा पद देगी? या फिर बिहार उत्तर प्रदेश में कोई उनको बड़ा पद, बड़ा ओहदा मिलेगा? ये सब चर्चाएं, ये अटकलें शुरू हो गई। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, वो ये कि बीजेपी अपने इस सबसे बड़े ओबीसी चेहरे को अब नीचे पीछे रखने के मूड में नहीं है, वो इसे धीरे धीरे बड़ा करती जा रही है। और बिहार इसका स्पष्ट उदाहरण है। देखना है कि इसके बाद उन्हें और कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन एक ओबीसी चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश से बाहर केशव प्रसाद मौर्य के कद को बड़ा किया जा रहा है। यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पे उनके नाम की अटकलें चल चुकी थी कुछ दिन पहले तक। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी चर्चा चली। हालांकि 2017 में जब बीजेपी प्रचंड तौर पर जीती तब वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। सह प्रभारी कई राज्यों के रह चुके हैं। ऐसे में एक एक करके केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से बाहर जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ये दिखाता है कि सिर्फ उनके लिए उनके कद को नहीं बड़ा किया जा रहा, बीजेपी उनके बारे में कुछ सोच भी रही है। तो साथ साथ यूपी पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो साध्वी निरंजन ज्योति को उनके साथ जोड़ना, कहीं ना कहीं मल्लाह बिरादरी, मल्लाह जाति को, निषाद जाति को भी बीजेपी अपने उस निशाने पर रखी है कि उसे भी हर हाल में बड़ा करना है। और यही वजह है कि निरंजन ज्योति जो केंद्रीय मंत्री थीं, चुनाव हार गईं, लेकिन बिहार में उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। देखना है कि आने वाले वक्त में ओबीसी चेहरों को बीजेपी किस तरीके से और कहां आगे करती है।